चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरीके की बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन है, इसको हम आज बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें ये डिज़ाइन बनानी है। इसके लिए हमें ये पैटर्न लेना है। तो आप कोई भी कागज़ पे उतार लीजिए इसको। तो देखिए 25 बाय 25 इंच का हमें ये स्क्वायर लेना है और उसके अंदर हर एक बाजू से हमें 1 इंच इस तरह से अंदर छोड़ देना है, या फिर 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। ये हमारे सिलाई के लिए मार्जिन होती है, इसलिए हमें इधर छोड़ देना होता है कपड़े को थोड़ा बहुत। और उसके बाद में हमारा ये जो बीच में इस तरह से दोनों तरफ से हमें हर एक इंच की लाइन खींचनी है और उसके अंदर हमें इस तरह से ये जो पैटर्न है इसको डाल देना है। और ये जो पैटर्न हम डालते हैं उसके बाद हमारा जो 1 इंच था उसका हाफ हो जाता है ये पैटर्न डालने के बाद। इस तरह से हमारा ये बिल्कुल बराबर पैटर्न बन जाता है। तो ये मैंने बहुत दिमाग लगा के ये पैटर्न लगाया है। तो अगर आप नए हो तो बिल्कुल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा तो लिया है 25 बाय 25 इंच का, और उसके बाद हम इस तरह से आगे 1 इंच की लाइन खींचते हुए जाएंगे। ये देख सकते हैं मैंने इधर बाजू में 2 इंच का नाप छोड़ दिया है और उसके बाद हर एक लाइन मेरी 1 इंच से मैंने स्टार्ट कर दी है। तो चलिए इसको मैं पूरा कर देती हूँ एक बाजू से। अभी ये सब 1 इंच से ही हमें लगाते हुए जाना है, कोई कम ज़्यादा नहीं करना है। इसमें हमने इसमें 2-2 इंच छोड़ दिया है बाजुओं में। तो आपको भी अगर छोड़ना है तो आपको कपड़ा थोड़ा बड़ा लेना होगा। 2 इंच से आपको कपड़ा बड़ा लेना होगा। 25 इंच से आपको 27 इंच इतना नाप लेना पड़ेगा कपड़े की साइज़ का। तभी आपको इसी तरीके से 2-2 इंच सिलाई मार्जिन रखने के लिए रह जाएगी और बीच में हमारा जो पैटर्न है वो बन जाएगा। तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम इस तरह से अब हमने एक लाइन पूरी कर दी है एक बाजू से, और हमने एक बाजू से पूरा कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरी बाजू में भी इस तरह से नाप डालेंगे और लाइन खींचते हुए जाएंगे। इस तरह से मैंने इधर छोड़ दिया है साइज़, ये 2 इंच साइज़ छोड़ दिया है। और ये जो आपको 3 इंच दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, मैंने इधर 2 इंच ही डाला है ताकि ये जो बाजू का कपड़ा था वो अलग था, उसको मैं कट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने वो 2 इंच ही उधर डाला है और डिज़ाइन वाला कपड़ा है इसलिए। और इसी तरीके से हमें आगे 1-1 इंच की लाइन खींचते हुए जाना है। तो देखिए मैंने इधर इस तरह से ये पूरा कंप्लीट कर दिया है लाइन खींचते खींचते। तो ये सब पूरा हो जाने के बाद ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारा हर एक कॉलम जो है 1 इंच का तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हमारा हर एक कॉलम 1-1 इंच का ही होना चाहिए। और देख सकते हैं अब हमें इसमें ये इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये पैटर्न जो हमारे कपड़े पे उतार लेना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें ये जो स्क्वायर है इसमें हम ये डिज़ाइन डाल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये 2-3 बीच में हमें इसको डाल देना है। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए इस तरह से हमें ये जो पॉइंट निकालने हैं, जो हमारा स्क्वायर का जो लाइन है उसका बीच वाला पॉइंट बिल्कुल बराबर इस तरह से हमें ले लेना है। और इस तरह से हमें लाइन खींचते हुए उसको, सिर्फ मैंने ये हमें पता चलने के लिए, जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तब हमें पता चले कि इधर ही हमारा ये पॉइंट है, तो ये मालूम पड़े, इसलिए हमें ये पैटर्न डालना है। तो इसमें आप इस तरह से सीधी भी लाइन डाल सकते हैं या फिर इस तरह से
क्रॉस भी लाइन डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको स्क्वायर में डिज़ाइन डाल के ले ली है और देख सकते हैं आप इस तरीके से है। हमें आगे भी लाइन बनाती हुई जाना है। तो देखिए अब हमें 1 2 और 3 कॉलम छोड़ने हैं। वो जो डिज़ाइन बनाई बीच वाली उसके बाद हमें 3 कॉलम छोड़ने हैं और उसके बाद इस तरह से हमें जो कॉलम है वो डाल देने हैं। और ये कॉलम डालते हुए बिल्कुल बीच के जो पॉइंट है उसको लेना है। हम बीच के पॉइंट को लेते हुए हमें ये डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। तो देखिए ये 2 डाल दिए। अब फिर से हमने जो बीच वाला था उसी से 1 2 3 करके ले लिया और उसके बाद हमने ये डिज़ाइन डाल दिया है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल, और ये 4 हम कॉलम डाल देते हैं डिज़ाइन के और बिल्कुल बीच में हमारा ये जो 1 इंच का कॉलम है रह जाता है। और इसी तरीके से आपको भी बिल्कुल बराबर डिज़ाइन का जो पैटर्न है इसको बराबर आपको डाल देना है कपड़े पे। तो देखिए इस तरह से मैंने ऊपर भी उसी तरीके से पैटर्न डाल दिया है। तो बिल्कुल हमने उसके ऊपर भी 1 2 3 करके 3 कॉलम छोड़ के 1 इंच के उसके बाद हमने ये पैटर्न डाल दिया है। तो चलिए इस तरह से मैंने ये तो 4 कॉलम तो पूरे कर दिए, लेकिन हमारे ये 4 कॉलम हो जाने के बाद हमारा ये सभी के बीच में हमारे 3 कॉलम 1 इंच के हमें छोड़ने ही छोड़ने हैं। और अब देखिए हमें इस तरीके से बीच में भी कॉलम डालते जाना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये जो बाजू के 4 हो चुके हैं। अब हमें ये बीच वाला जो है डिज़ाइन उसको डाल देना है। तो देखिए इस तरह से हमें बराबर नाप लेके डालना है और ये जो 2 के बीच में हमें ये डालना है। तो देखिए बहुत आसान है। आप अपने कागज़ पे इस पैटर्न को बिल्कुल उतार लीजिए, नहीं तो पॉज करके भी आप इसको डाल सकते हैं वीडियो को। तो इस तरह से बिल्कुल बीच में हमें इस पैटर्न को डाल लेना है। बिल्कुल नीचे से हमें 3 लाइन छोड़ के इस पैटर्न को डालना है बीच में, उसी तरीके से डालते हुए जाना है। तो देखिए फिर से हमने 3 लाइन छोड़ दिए, 1 इंच की जो स्क्वायर थे छोड़ दिए। फिर से इस तरीके से आ जाएगा हमारा पूरा पैटर्न। भी मैं डाल के ले लेती हूँ इस कपड़े पे। बिल्कुल बारीकी से देखिए, ये पैटर्न आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कॉलम देख देख के आप उसको कवर अप कर दीजिए और इसको कपड़े पे बना दीजिए। मेरा वीडियो पॉज करके आप उसको उतार लीजिए किसी कागज़ पे और इसी पैटर्न को देखते हुए आप कपड़े पे डालेंगे तो बिल्कुल आसान ही है, इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा समझ में आने के लिए देर लग सकती है कभी कभी। तो देख सकते हैं आप ये जो डिज़ाइन है ये क्रॉस में है, इसलिए ये पैटर्न भी हमारा इस तरह से क्रॉस में दिख जाएगा आपको। इसे मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बनाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका मैंने इसको निकाल लिया है कि आपको भी बहुत आसान हो जाए कि सीधा माप डालें और तिरछा हम डिजाइन बनाएं। तो इसलिए मैंने ये सब देख सकते हैं अभी मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। डाल के डिज़ाइन का जो पैटर्न है उसको मैंने बिल्कुल पूरा कर दिया है। इसी तरीके से बिल्कुल आपको भी सब कुछ पूरा कर देना है। और इस तरह से सब कुछ डिज़ाइन का जो पैटर्न है इसको बिल्कुल पूरा कर देने के बाद ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये जो है कपड़े पे सब कुछ उतार लिया है सेम टू सेम। और इस वो जो पैटर्न है उसमें मैंने आपके समझ के लिए उसमें कलर डाले हैं और उसका प्रिंट किया है, कलर प्रिंट किया है ताकि समझ में आ जाए, इसलिए। तो इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल पैटर्न कपड़े पे डालने के बाद इस तरह से दिख जाता है। तो देखिए ये 4-4 करके ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत सुंदर लगता है ये जब हम कपड़े पे डालते हैं तो
तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट सील दिया। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने जहाँ पे ये जो पॉइंट डाले हैं उसी को सीलना है। जो हमारा 1 इंच का जो कॉलम है उसको बिल्कुल भी नहीं है सीना हमें। तो देख सकते हैं ये जो 1/2 इंच का है 1 से हाफ तैयार हो जाता है, उसी को हमें सीलना है। तो देखिए इस तरह से हमें ये जो 4 पॉइंट है उनको सील के लेना है। बिल्कुल 4 ही पॉइंट को हमने सील दिया है और उसके बाद हमें इसको खींचना है। देखिए इस तरह से। और इधर पंखुड़ियाँ निकाल लेनी है हमें, जो फ्लावर बनाना है हमें इधर, इसलिए हमें इधर पंखुड़ियाँ निकालनी है उसकी। और उस सब को हमें पूरा अच्छे से टाइट कर देना है, बिल्कुल पैक करना है उसको और अच्छे से टाइट कर देना है इसको, ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं और ये जो धागा है वो भी हमारा टूटे नहीं। ये मैंने सिलाई मशीन का धागा लिया है और ये मैंने डबल कर दिया है इसको। और इस तरह से आपको 2-3 बार इसको टांके लगाने होंगे ताकि, और सीलना होगा 2-3 बार ताकि ये खुले नहीं। चलिए फिर से देखते हैं इसे कैसे सीलना है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब ये सेकंड, अब ये थर्ड, अब ये फोर्थ, और ये आखिर में हमें फर्स्ट पॉइंट पे ही जाना है। तो इस तरह से हमें आखिर तक आ जाने के बाद हमें इधर बीच में अंगूठा रख के ये जो बीच का हिस्सा है उसे नीचे दबाना है और जो हमारी पंखुड़ियाँ उसको ऊपर लाना है। इसलिए हमें उस तरीके से धागे को खींचना है, बीच में अंगूठा लगा के हमें धागे को खींचना है। और फिर इस तरह से पंखुड़ियाँ बन जाने के बाद और फ्लावर बन जाता है, और उसके बाद इधर हमें पूरा अच्छे तरीके से बिल्कुल 2-3 बार इसको टाइट करते हुए बिल्कुल पैक कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी मैंने 2 को सीला, अभी तीसरा हम फ्लावर बनाएंगे। तो ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये 5 पॉइंट, 5 भी कह सकते हैं या फिर आप इसे फर्स्ट भी कह सकते हैं, ताकि हम उसी पॉइंट पे जाते हैं तो इसलिए। तो इस तरीके से आपको भी सील लेना है और इसको, इस फ्लावर को पूरा पैक कर देना है। और अच्छी तरह से ध्यान में रखिए कि जिधर हमने डिज़ाइन का पैटर्न डाल दिया है उधर ही सिर्फ हमें ये जो फ्लावर्स है उसको बनाते हुए जाना है। उसके अलावा हमें कपड़े पे किधर भी ये फ्लावर नहीं बनाने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 फ्लावर मेरे हो चुके हैं। अभी मैं ये चौथा वाला आपको सिल के उसी तरीके से दिखा देती हूँ। बिल्कुल आसान है डिज़ाइन, लेकिन ये बहुत खूबसूरत दिखती है। तो देखिए इस तरह से हमने इस फ्लावर को भी पूरा कर दिया है और इधर हम पूरा टाइट करेंगे इसको भी। तो देखिए इस तरह से हमने ये 4 फूलों को तैयार कर दिया है। तो देखिए इस तरह से हमें ये फ्लावर बनाने हैं। ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये छोटे छोटे फ्लावर होते हैं ना, वो उसी तरीके से बहुत सुंदर दिखता है। और देखिए इधर हमारा पीछे वाली साइड इस तरह से दिख जाएगी, बिल्कुल सुंदर दिखती है। ये मैंने गोल्डन कपड़े पे किया है, आप कौन सा भी कलर ले सकते हैं इसमें। तो देखिए इस तरह से मैंने ये 3 को मैं सील देती हूँ अभी।
जो बाजू के 3 हैं उनको मैं पूरा कर देती हूँ। ये मैंने वीडियो को भगा दिया है क्योंकि ये बहुत देर लग जाती, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत भगाया है। तो इस तरह से मैंने ये 3 बाजू के तो फ्लावर पूरे कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। ये पूरा होते जाता है तब तो बहुत खूबसूरत दिखता है और ये तकिया लेने में भी हमें बहुत आनंद मिलता है। तो देखिए ये हमारे जो 4 बाजुओं के 4 जो कॉलम थे बड़े बड़े, उसमें से हमने ये सभी फ्लावर को बना के पूरा कर दिया है। ये सभी फूल हमारे तैयार हैं अभी। देखिए ये 4 बाजुओं के 4 कोनों के हमने फूल बना के रेडी कर दिए हैं। तो देखिए ये इस तरह से डिज़ाइन बन चुकी है हमारी। और इधर हमें पंखुड़ियों को अच्छे से सेट भी करना होता है। तो इस तरह से मैंने इनको सेट कर दिया है अच्छे से। तो देखिए इस पैटर्न में हमने 1 2 3 4 ये जो 4 कॉलम है इनको मैंने सील दिया है इस तरह से। अब बैक की साइड देखते हैं इसकी। ये देखिए ये बैक साइड है हमारी। तो ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगती है ये डिज़ाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ये हमें सब फ्लावर को इसी तरीके से पूरा कपड़े पे बना के ले लेना है और उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इसको बारीकी से देखिए। तो ये देखिए दोनों पंखुड़ियों को हमें बिल्कुल सामने है उन्हीं को पकड़ के लेना है और उनको ही सीलते हुए जाना है हमें। जो बिल्कुल सामने सामने लाइन जैसी पंखुड़ियाँ आई हुई हैं उनको लेते हुए ऐसे पकड़ के रखना है हमें। और इन दोनों को बिल्कुल ऊपर ऊपर से सीलना है, बिल्कुल अंदर से नहीं। हमारी जो सुई है उसको हमें बिल्कुल नीचे से नहीं सीलना है, हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही, बिल्कुल ऊपर ऊपर से हमें सीलते हुए जाना है। सिर्फ हमें इसको पैक करना है, इसलिए हमें इसे सील देना है ताकि जो हमारी डिज़ाइन है बहुत खूबसूरत लगे, इसलिए हमें इसको सीलना ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से ये 2 पंखुड़ियों को इस तरह से पकड़ लेना है हमें और इस तरह से हमें ये डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरह से और आखिर में आ जाने के बाद हमें इधर पूरा पैक कर देना होता है और इस तरह से हम पूरा पैक कर देंगे और फिर इस धागे को भी कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये दोनों बाजुओं का हमने पूरा कर दिया है और बाजू के 2 है उनको भी हमें इसी तरीके से पूरा करना है। तो चलिए मैं इन दोनों को भी इसी तरीके से पूरा कर देती हूँ। सिर्फ हमें इन दोनों को मिलाते हुए जाना है और बिल्कुल ऊपर ऊपर से हमें ये सिलाई कर देनी है। सब फ्लावर पूरे हो जाने के बाद ही हमें इस तरीके से सिलाई करते हुए जाना है, नहीं तो आप कैसे भी करके
तो चलिए अभी मैं आखिर वाली भी जो सिलाई है उसी को भी पूरा कर देती हूँ। और देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल फुल जो है पंखुड़ी जो है हमारे इनको मिलाना है और उसी तरीके से हमें ये डिज़ाइन बनाते हुए अच्छे से जाना है। तो देखिए, तो इस तरह से मैंने ये 4 बाजुओं के जो पंखुड़ियाँ थी उनको बिल्कुल सामने सामने पकड़ के उनको सील दिया है। और ये देख सकते हैं आप इस तरह से ये हमारा बीच में स्क्वायर अच्छे से तैयार हो जाता है और जो अभी हमने सीली थी डिज़ाइन वो ऊपर उठ के दिख जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये 4 को आपको सील के दिखाया है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन अच्छे से बहुत खूबसूरत तैयार हो जाती है। इसी तरीके से पूरी डिज़ाइन मैंने बना के ले ली है और आप देख सकते हैं ये जो पीछे वाली साइड है इसकी, तो देखिए इस तरह से ये पीछे वाली साइड है हमारी जो अभी हमने बनाई है। तो ये सब बिल्कुल पूरा कर देना है हमें, ये फ्लावर्स बनाने हैं बिल्कुल सभी कपड़े पे। और उसके बाद हमें ये जो पंखुड़ियाँ हैं उनको भी मिलाते हुए पूरा बना लेना है। और इस तरीके से पूरा मिलाने के बाद इस तरीके से हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है तो वो इस तरह से दिख जाता है। देखिए बहुत खूबसूरत पीछे से भी ये डिज़ाइन दिखती है। इसमें मैंने बहुत बारीकी से सिला है, इसको बिल्कुल पास में सील दिया है, अच्छे से सीला है इसको मैं बिल्कुल लंबे टाके नहीं डाले हैं इसमें, बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सील दिया है मैंने डिज़ाइन को ताकि ये खुले भी नहीं और पीछे से भी बहुत खूबसूरत दिखती है डिज़ाइन। तो देखिए इस तरह से हमने ये हमारा आगे वाला हिस्सा है। अभी हमारी सब डिज़ाइन पूरी हो जाने के बाद ये देखिए सब सील लेने के बाद इस तरह से हमारा जो तकिया है वो दिख जाता है बिल्कुल अच्छा सुंदर, और ये मेरी फेवरेट भी है। तो ये बहुत खूबसूरत दिखती है डिज़ाइन। और उसके बाद हमें पीछे से इसको कपड़ा सिलाई मशीन पे ही लगा के लेना है। और मैंने इसको ले लिया है सिलाई मशीन से, मेरे सील के ले लिया है। और उसके बाद इसमें मैं अभी तकिया डालती हूँ। तो इस तरह से मैं तकिया डाल रही हूँ इसमें। तो ये तकिया डालने के बाद इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है और ये तकिया है ये सब बहुत सुंदर दिखता है। तो ये अच्छे से तैयार हो चुका है गाइज़। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।